let's talk about important dates based upon the sun number for the period of May 16th to May 31st, 2024. इस बार थोड़ी देर हो गई तो हम वो 11 मई से 20 मई नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट अब हम 1st to 10th में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम करेंगे 16th मई से 31st मई तक आपके सन नंबर के बेस पे कौन कौन सी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. 16th मई टू 31st मई 2024. अभी तक आई होप आप लोगों को ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो गए अपने को ये डेट्स करते हुए कैलकुलेट. आपकी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव डेट्स यही आती हैं एज कंपेयर टू एनी अदर कैलकुलेशंस जो न्यूमरोलॉजी में की जाती हैं, राइट और रॉन्ग? यस सर. यस सर. और मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक इंडिकेशन दिया था, ये डेट्स सन नंबर के हिसाब से जब कोरिलेट करूं तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत खेलती दिखाती हैं. पकड़ा किसी ने अभी तक वो खेल? एक इंडिकेशन तो मैं देख चुका हूं ऑलरेडी. मैंने एक बार देखा. बार बार देखना है बेटा अगर प्रैक्टिस उस पर मजबूत पकड़ बनानी है तो. ये बहुत उसके बाद एक्यूरेटली थोड़ा काम बिजी कर हो रही है गया खुशबू, बहुत एक्यूरेटली काम कर रही है वहां पे भी. ठीक है, तो अब सन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं वैसे सबको आता ही होगा, बट जो लोग नए होंगे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनके लिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं. दैट्स योर सन नंबर इज इक्वल टू योर बर्थ नंबर और डेट ऑफ बर्थ प्लस योर मंथ नंबर या मंथ ऑफ बर्थ. एक सेकेंड इसको साइड पे कर देते हैं. या बर्थ मंथ. फॉर एग्जाम्पल 15th जुलाई है, ईयर चाहे कोई भी हो, तो 15 + 7 22 का 4 मीन्स सन नंबर इज 4 इन दिस केस, राइट? ऐसे ही करते हैं सन नंबर कैलकुलेट. यस सर. यस सर. तो अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से सन नंबर 1 मतलब जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ 1 पे आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही है 29 अगस्त, 29 + 8 37, 3 + 7 अगेन कम्स टू 1. तो मेरे लिए यहाँ पे कौन कौन सी सन नंबर 1 के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी 16th मई से लेके 31st मई के बीच में. सबसे पहले 17th और 18th, 17 और 18. एंड वंस अगेन बिकॉज ये दोनों डेट्स कंसेक्यूटिव है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. दे बिकम ऑल द मोर सिग्निफिकेंट. आफ्टर दैट इट इज द 27th एंड 28th मई. फिर से वही सीन रिपीट हो रहा है. 2 कंसेक्यूटिव डेज हैं तो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, तो थोड़ा संभाल के निकालने चाहिए. नाम को 2 दिन है लेकिन दोनों इकट्ठे हैं तो और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उस वजह से. तो यहाँ पे 2 बार केयरफुल होना पड़ेगा मुझे या सन नंबर 1 वालों को, 17th और 18th में एंड देन 27th एंड 28th में. देन वी कम टू सन नंबर 2 जहां पे डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 2 पे आता है. 2 सितंबर, 1 जनवरी, उस तरह से. अब इन लोगों के लिए 16 से 31 मई में कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट है आप ये कह लो. these people have a very hectic or a very important 15 days going forward. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 18 मई, 21 मई, 26 मई, 28 और 29 मई, 1 2 3 4 5 दिन, 15 में से 5 दिन इंपॉर्टेंट है. उन 5 में से भी 28 29th is coming together, so it becomes all the more important. But before that सिर्फ एक दिन पहले 26 भी है, तो ऑलमोस्ट आप ये कह लो 26 से 29 ही पूरा इनके लिए बहुत सावधान, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सावधान होके चलना पड़ेगा यहाँ पे.
अगर डेट्स के हिसाब से बात करो तो 15 में से 5 दिन इंपॉर्टेंट है, बट 5 में से भी क्योंकि 26 से लेके 29 में सिर्फ एक 27 का गैप है, तो आप ये कह लो पूरे 15 दिन ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली 18, 21 और फिर 26 से लेके 29 में तक इनके लिए, सन नंबर 2 के लिए, राइट। देन वी कम टू सन नंबर 3, जहां पे डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ इज कमिंग टू सिंगल डिजिट 3 का टोटल। 19 मई स्पेशली बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के हिसाब से। देयर इज अ रीजन 19 मई बहुत खास है इनके लिए, भले एक ही डेट है बट यही एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देन इट इज 27 मई, 27 मई। उसके बाद फिर जिस तरीके से 19 इंपॉर्टेंट थी उसी तरीके से 30 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेनी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्पेशली जब आप दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बेटर नॉट टू गेट इनटू दैट। ये वो सिचुएशंस दिखा सकता है कि नहीं मैं ही सही हूं वाली बात, नहीं करना है वो सब यहाँ पे। देन वी कम टू सन नंबर 4, 2 अप्रैल, सॉरी 2 फरवरी, 3 जनवरी। डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल क्या हुआ? 4। तो ये सन नंबर 4 हो गया, या जैसे एग्जाम्पल में किया था 15 जुलाई, सन नंबर 4। यहां पे क्या हो रहा है 16 से 20 मई में, 20th May will be very important. आई एम स्ट्रेसिंग इट, ये डेट स्टैंड आउट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी। उसके बाद 23rd और 31st में, और 20th में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आई कॉल इट फीमेल्स के लिए ज्यादा, एज वेल एज फॉर इमोशनल पीपल, और सन नंबर 4 people could face emotional issues over here, so has to be handled very calmly, शांति के साथ, पीसफुली निकालने का है। होता है मैम, होता है, कोई बात नहीं। जहां इतने वहां एक और निकाल देंगे, ऐसी क्या बात है। देन वी कम टू सन नंबर 5, डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 5 पे आ रहा है, तो 16 मई कल का ही दिन है, टुमारो। 21 एंड 22 में अगेन, क्योंकि ये दोनों दिन इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, बट कंसेक्यूटिव डेज हैं, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत संभाल के निकालने हैं, राइट। आफ्टर दैट 22 मई के बाद 26 मई और 29 मई। अब है इनके लिए भी देखो 15 में से 5 दिन आ रहे हैं निकल के, लेकिन चलो बीच में गैप है, उसमें से सिर्फ 21st और 22 आर लाइक टुगेदर, तो थोड़ा कंफर्टेबली निकल जाएगा। देन वी कम टू सन नंबर 6, यहां पे क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल जिनका 6 पे आता है, 4 फरवरी सन नंबर 6 होगा, 23 अक्टूबर इज सन नंबर 6, राइट। इस तरह की डेट्स। अब यहाँ पे 19 मई इंपॉर्टेंट होगी, 19th मई, देन 22 एंड 23 मई। अब ये भी वंस अगेन दोनों डेट्स इकट्ठी आ रही हैं, तो ये ज्यादा हाईली एनर्जाइज डेट्स हो गई, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, तो ज्यादा केयरफुली निकालनी है। और यहाँ पे नंबर्स को देखो, सन नंबर 6 है, डेट्स कौन सी हैं, 22 और 23, 4 और 5 की एनर्जी है,
अपने आप समझ जाओ क्या खेल हो सकता है यहाँ पे, हाउ द एनर्जीज विल प्ले आउट. तो इट्स बेटर टू बी केयरफुल ओनली. ये मस्ती मस्ती में कुछ गलत ना करा दे. So handle these dates very carefully. Then again at the end of the month, 31st May, right? और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे. 31st और 22nd को आप लोग ना जरूरत से ज्यादा, जिसको कहते हैं थकान, भी महसूस करो. कुछ एक्सट्रीमली सुपर बिजी जिसको कहते हैं ना, with or without reason will depend upon individual numbers, but it can pan out in this manner also. Then we come to sun number 7, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 7 पे आ रहा है. यहाँ पे भले ही एक ही दिन निकल के आ रहा है, पूरे 15 दिन में एक ही दिन है, वो किसी तरीके से निकाल लो सुख शांति से. बाकी सारे 15 दिन बढ़िया है, ठीक है, निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं. वो दिन 24 मई का है. अब सन नंबर 7 हो, केतु हो, शुक्र का दिन है. वीकडे देख लेना कौन सा है, जो भी है यहाँ पे. You can understand how it will play out, so better handle it accordingly, right? Especially with the opposite gender, you have to be careful out here. ठीक है. सन नंबर 8, डेट ऑफ बर्थ और मंथ का नंबर मिला के 8 आए यहाँ पे ऐड करने पे सिंगल डिजिट. फॉर एग्जाम्पल 2 जून या 20 जून, 2 + 6 8 आ गया यहाँ पे. तो ये आपका सन नंबर 8 हो गया. यहाँ पे कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट है? 17, 25 और 27 में, 17th में, 25th में एंड 27th में. एंड आई से यहाँ पे 17th में भी संभाल के चलो, क्योंकि 8 के ऊपर 8 की एनर्जी. फिर 25th में और 27th में बीच में एक दिन का गैप है, लेकिन स्टिल दे आर क्लोज इनफ. तो मैं बोलूंगा 25, 26, 27 तीनों ही संभाल के चलो, राइट? देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन नंबर 9, डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ का टोटल जहां पे 9 पे आए. अगेन अ बिजी टाइम, हाईली एनर्जाइज्ड 15 days. 16th में, 16 मई, 20 मई, 25 में और 26 में. और फिर यहाँ पे ना 2 चीजें हैं. एक तो 26 में अपने आप में हाईली एनर्जाइज्ड डेट है इनके लिए, और फिर उससे पहले एक दिन पहले इमीडिएटली कंसेक्यूटिवली 25, 26 2 दिन आ रहे हैं. तो इम्पैक्ट जो है, प्रभाव जो है वो ज्यादा रहेगा. तो 25, 26 और ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाती है यहाँ पे. तो यू हैव टू टेक केयर ओवर देयर. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो थैंक्स टू यू. यहाँ पे अपना सन नंबर के बेस पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के आती हैं हमारी बचे हुए दिनों के लिए, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ मई, वो अपनी कवर हो जाती हैं. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम जून की डेट्स के लिए. थैंक यू सो मच.